हाय ऑल एंड वेलकम टू शेम गेम्स। सो आज की वीडियो एक कंटिन्यूएशन वीडियो है जुजुत्सु काइसेन की। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई विल हाईली सजेस्ट यू कि आप ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके मेरी वो वाली वीडियो देखो और फिर आप इस वीडियो पर आओ। सो आई मोस्टली ट्राई कि या तो एक ही वीडियो में पूरी सीरीज एक्सप्लेन की जाए या दो वीडियोस की सीरीज में हो ही जाए, बट कुछ एनिमेज बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं। सो देयर इज अनदर वीडियो जो कि स्पेशली जुजुत्सु से रिलेटेड टर्म्स और जुजुत्सु सोर्सरर्स की पावर्स को डिस्क्राइब करती है। डू वॉच दैट वन टू। उसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में मिल जाएगा। तो अब बकवास करते हैं बंद, लेट्स रोल द इंट्रो। Now, with the start of episode number 14, हम अपने प्यारे विलन्स को किसी सेक्लूडेड सी जगह पर रेस्ट करते हुए देखते हैं। As we know, जोगो और माही तो बुरी तरीके से घायल हो गए थे और उनकी पावर्स भी काफी ज्यादा कम हो गई थी। So obviously रिस्टोर करने के लिए वो सारे के सारे सेक्लूडेड जगह पे आए हुए थे। So माही तो सुकुना से मिलने के बाद इनको प्लान में चेंज करने के लिए बोलता है। So इनका न्यू प्लान ये था कि ये लोग सुकुना की सारी उंगलियों को इकट्ठा करेंगे और सुकुना के सामने प्रेजेंट कर देंगे। उनको पता था इस बीच अगर सुकुना गुस्सा हो गया तो इनकी भी मौत हो सकती है, बट इंडीड दे आर रेडी फॉर दिस। ऑल्सो उनको पता था कि जुजुत्सु में जो हायर ऑफिशियल्स हैं वो यूजी को कभी भी मार सकते थे। सो इनका फर्स्ट प्लान ये था कि जुजुत्सु अकेडमी में रखे हुए 6 के 6 फिंगर्स को अपने कब्जे में लेना। नाउ एट द जुजुत्सु स्कूल वी सी क्योटो स्कूल के बच्चे यहाँ आ चुके थे एंड एज ऑलवेज दे आर एरोगेंट, लेकिन हमें यहाँ इनसे मिलने का मौका मिलता है। सो दीज वर माई जेनिन, जो कि माँ की जेनिन की जुड़वा बहन थी, टोडो आयो, डैम ही इज द हल्क ऑफ जुजुत्सु। निशिमा मोमो, ये लड़की एक विच की जैसी थी और काफी क्यूट थी, ये झाड़ू पर उड़ती थी। अल्टीमेट मेकामारू, ये एक रोबोट सा दिखने वाला सॉर्सरर था, बेसिकली एक रोबोट ही था। कामो नोरिशिमा, मीवा कासुमी, लेट मी टेल यू शी हैज अ ह्यूज क्रश ऑन गोजो। और आयोरी युतिहिमा, जो कि क्योटो स्कूल की लीडर थी। तो टोक्यो स्कूल और क्योटो स्कूल वाले बच्चे एक दूसरे से बात कर रहे होते थे कि तभी एंट्री होती है गोजो की, जो कि टोक्यो स्कूल का लीडर था। एंड गोजो अपने साथ लाया होता है यूजी इटाडोरी को। ऑल्दो यूजी थॉट कि उसको देखकर सब सरप्राइज हो जाएंगे, उसके फ्रेंड्स खुशी से पागल हो जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता। सब बहुत ही ज्यादा नॉर्मल रिएक्ट करते हैं। उसको देखकर अगर कोई सरप्राइज होता है तो वो होता है क्योटो स्कूल का बुजुर्ग प्रिंसिपल गाकुगांजी योशिनोबु। नाउ कम्स द बिग डे। एक्सचेंज इवेंट शुरू होता है एंड द फर्स्ट वन वाज कर्स एक्सोर्सिज्म रेस। इसमें एक जंगल में दोनों टीम्स को छोड़ दिया जाता है और उनके साथ एक सेकंड ग्रेड कर्स को छोड़ा जाता है, जो कि होता है इनका मेन टारगेट। उस सेकंड ग्रेड के कर्स को खत्म करने के लिए रास्ते में थर्ड ग्रेड के कुछ कर्सेस इन पर अटैक करने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। जो टीम जिस कर्स को मारेगी उसके हिसाब से इनको पॉइंट्स एलोकेट किए जाएंगे। ये आपस में दूसरे टीम के मेंबर्स पर अटैक कर सकते हैं, बस उनको मार नहीं सकते या फिर ऐसे चोट नहीं पहुंचा सकते जो कि बियॉन्ड रिपेयर हो। वी सी दोनों साइड प्लानिंग प्लॉटिंग चलती है, लेकिन क्योटो स्कूल के प्रिंसिपल का मेन मोटिव था यूजी इटाडोरी को मारना एंड इसके लिए वो सारे बच्चों को कन्विंस भी कर लेते हैं। दैट मीन्स अब क्योटो के बच्चे गेम के लिए ही नहीं बल्कि यूजी को मारने के लिए भी खेलेंगे। सो ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग सब 1-to-1 वॉर करेंगे एंड टोक्यो स्कूल के सारे स्टूडेंट्स को बिजी रखेंगे। इतने में टोडो जो है वो यूजी पर अटैक करेगा एंड उसको मार दे एंड दे डू इट अकॉर्डिंग टू प्लान। वही टोक्यो स्कूल का प्लान के अकॉर्डिंग ये था कि यूजी को टोडो से लड़ने के लिए छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। टोडो यूजी को काफी मारता है एंड फिर उससे अपना क्लासिक क्वेश्चन पूछता है, यूजी को कैसी लड़कियां पसंद है? यस, दिस वाज द क्लासिक क्वेश्चन ऑफ टोडो। यूजी टेल्स हिम कि उसको जेनिफर लॉरेंस जैसी लड़कियां पसंद है। सो दैट्स व्हेन टोडो स्टार्ट्स फैंटेसाइजिंग हिज फ्रेंडशिप विद यूजी। उसको यूजी अलग ही लेवल पर पसंद आने लगता है, अलग ही लेवल पर इमोशनल होने लगता है वो यूजी के लिए। देन वी सी क्योटो स्कूल के सभी बच्चे यूजी को मारने के लिए घेर लेते हैं, लेकिन वहां टोडो आ जाता है एंड अपनी टेक्निक से वो यूजी के साथ प्लेसेस स्विच कर लेता है। सो ये टोडो की टेक्निक थी, वो किसी भी चीज को टच करके उसके साथ जगह प्लेस कर सकता था। सो ये लोग आपस में ही आर्ग्यू करने लगते हैं। इतने में टोक्यो स्कूल के जो बच्चे थे उनकी विच को हवा में सारे बच्चे समझ गए थे कि क्योटो स्कूल के बच्चे यूजी को मारने का प्लान कर रहे हैं एंड ये एक
थ्रेट है जब तक इवेंट चल रहा है। उसके बाद क्योटो वाले अपने रास्ते और मार गिराते हैं, तो इन लोगों को वापस अपनी विच को बचाने के लिए भागना पड़ता है। टोक्यो वाले अपने रास्ते हो जाएंगे। उधर यूजी और टोरो के बीच अभी भी फाइट चल रही थी, बट दिस टाइम इट सीम्स कि टोरो यूजी से लड़ रहा था ताकि वो यूजी को स्ट्रॉन्ग बना सके। वो यूजी के साथ ब्रदरहुड वाली फाइट कर रहा था। दैट वाज सो स्केप्टिकल। वो इवन यूजी को टेक्निक सिखा रहा होता था लाइक अ टीचर, जो खुद यूजी को इतना ऑड लगने लगा था। नाउ वी सी इंडिविजुअल फाइट्स। ओके, सो इंडिविजुअल फाइट्स में क्या होता है? पांडा वर्सेस मैकामारू। पांडा वाज अ कर्स पपेट जिसमें जान थी और इसको टोक्यो स्कूल के ही प्रिंसिपल ने खुद क्रिएट किया था। एंड मैकामारू वाज अ पर्सन जो चल फिर नहीं सकता था, वीक होता था काफी ज्यादा और सन रेज में बाहर नहीं निकल सकता था क्योंकि उसकी बॉडी जलने लगती थी, इसलिए वो एक रोबोट की हेल्प से लाइफ जीता था। पांडा और मैकामारू के बीच में बड़ी सी फाइट होती है जिसमें मैकामारू ऑलमोस्ट पांडा को मार देता है, बट वी सी पांडा किसी पोकेमॉन की तरह इवॉल्व होकर सडनली गोरिल्ला बन जाता है एंड मोर पावरफुल टू। पांडा इज नॉट अ पांडा। यूजुअली पपेट्स में एक कोर होता है, लेकिन पांडा के अंदर 3 कोर्स थे। एक पांडा का अपना था, दूसरा पांडा के बड़े भाई गोरिल्ला का था एंड तीसरा उसकी अनबॉर्न सिस्टर का था। एंड फाइनली आफ्टर अ टफ फाइट पांडा जो है वो मैकामारू को हरा देता है। दूसरी फाइट चल रही थी निशिमिया वर्सेस कुगिसाकी। निशिमिया वाज ऑलमोस्ट अ फुल विच। उसकी पावर काफी ज्यादा थी उसके झाड़ू में एंड वो उड़ती थी एंड चीजों पर आसमान से नजर रख सकती थी। वहीं कुगिसाकी निशिमिया के बीच में बड़ी सी फाइट होती है। कुगिसाकी वो जो उसकी कील ठोकने वाली पावर थी उसका यूज करके वो निशिमिया को हरा देती है। देन वी सी तीसरी फाइट चल रही थी माई वर्सेस माकी जेनिन। ये दोनों जुजुत्सु के जेनिन क्लान से थी और इनकी फैमिली पुश्तों से सोर्सरी में ही लगी हुई थी, बट माकी के अंदर पावर नहीं थी, इसलिए वो कर्स्ड वेपन्स यूज करती थी अपने आप को सही प्रूव करने के लिए। काफी स्किलफुल भी थी वो। वहीं दूसरी तरफ माई को बचपन से ही पावर्स मिले हुए थे, लेकिन माई एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी, जुजुत्सु ज्वाइन नहीं करना चाहती थी। लेकिन माकी के अनेबल होने के बावजूद इतना अच्छा परफॉर्म करने की वजह से माई के ऊपर फैमिली प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ने लगा था। ऑल्सो माई 4th ईयर में होती, लेकिन जेनिन फैमिली ऐसा होने नहीं दे रहे थे क्योंकि उन्होंने माकी को डिसऑन कर लिया था। एंड इन द एंड माई फाइनली हार मान लेती है एंड फाइनली वो समझ जाती है कि माई अपनी चॉइसेस की वजह से यहाँ थी, ना कि माकी की वजह से। चौथी फाइट चल रही थी मेगुमी वर्सेस नोरितोशी कामो। कामो का मेन टेक्निक था ब्लड मैनिपुलेशन। मेगुमी भी जेनिन क्लैन में से एक था और कामो क्लैन को आगे ले जाने की जिम्मेदारी नोरितोशी की थी। ऑल्सो उसकी मदर उसके फादर की लीगल वाइफ नहीं थी, जिसकी वजह से उनको कोई इज्जत नहीं करता था। एंड नोरितोशी मानता था कि अगर वो जुजुत्सु में बेस्ट परफॉर्म करता है तो उसके साथ उसकी मॉम की भी इज्जत बढ़ जाएगी। एंड नाउ वी सी कि प्रिंसिपल गाकुगांजी ने एक सेमी फर्स्ट ग्रेड स्पिरिट को भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया था, जस्ट बिकॉज ही वांटेड टू किल यूजी इटाडोरी। तो इनुमाकी देख लेता है इस सेमी फर्स्ट ग्रेड स्पिरिट को, लेकिन हमारा विलन हानामी आकर उसको मार डालता है। ऑल्सो वी सी माहितो उस जगह के अराउंड एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना देता है जो कि स्पेशली गोजो को उस जगह से बाहर रखने के लिए बनाई गई थी। उस वेल के बनते ही सारे लोअर ग्रेड के स्पिरिट मर जाते हैं। बाहर से गोजो अंदर नहीं जा पाता, सो प्रिंसिपल गाकुगांजी और टीम लीडर यूतिहामे वेल के अंदर जाते हैं और विलन से लड़ते हैं। हियर वी ऑल्सो सी के गाकुगांजी के स्पेशल पावर्स थे म्यूजिक। उस वेल के अंदर हानामी मेगुमी पर अटैक करता है एंड वी सी हानामी वाज नॉट बैड, लेकिन वो एक तरीके से भटका हुआ था एंड चाहता था कि ये सब खुद को मार डालें ताकि धरती पर से जो थोड़ा बोझ है वो कम हो। दे हैड टू फाइट विद हानामी, बट हानामी मेगुमी के अंदर एक बर्ड डाल देता है जिससे जब मेगुमी कर्ज यूज करेगा तो वो बर्ड और बड़ा होता रहेगा एंड अंदर ही अंदर वो मेगुमी को डिस्ट्रॉय करने लगेगा। और वो माई को मार ही रहा होता है कि तभी यूजी और टाडो वहां आ जाते हैं एंड देन वो यूजी पर अटैक कर देता है। हानामी और यूजी की फाइट होती है जिसको टाडो जज करता है ताकि यूजी को और पावरफुल बना सके। इन द एंड वो दोनों मिलकर हानामी से लड़ते हैं, बट हानामी दोनों पर भारी पड़ता है और जैसे ही हानामी डोमेन एक्सपेंशन करने वाला होता है इन दोनों को मारने के लिए,
वहाँ गोजो आ जाता है और वेल टूट जाती है। देन गोजो को देखते ही ये सब भागने लगते हैं क्योंकि इनका मेन मकसद था स्कूल में रखे हुए सुकुना के फिंगर्स की चोरी, जो ये लोग अब कर चुके थे सबका ध्यान भटकाकर। लेकिन गोजो एम्पलीफिकेशन और रिवर्सल टेक्निक से हानामी पर अटैक कर देता है, बट बड़ी मुश्किल से हानामी उससे बच पाता है। लेकिन इसमें हानामी अपना लेफ्ट हैंड जो है वो गवा देता है। उधर जुजुत्सु टेक पे चोरी की हुई चीजों पर डिस्कशन होती है, जिसमें इन लोगों को समझ आता है कि कोई ना कोई है जो अंदर से इन विलन्स का साथ दे रहा था और जुजुत्सु सोर्सरर्स को धोखा, वरना ये चोरी करना इम्पॉसिबल था। इन लोगों ने उन कर्स यूजर में से एक को पकड़ लिया था एंड यहाँ हम देख पाते हैं कि हमारे विलन्स से भी ऊपर कोई है जो कि उनको ऑर्डर्स देता है, बट टिल नाउ वी डोंट नो हिम और हर। एंड फॉर द एक्सचेंज इवेंट ये लोग बेसबॉल गेम खेलते हैं जिसमें टोक्यो वाले ऑब्वियो जीत जाते हैं ना, क्योंकि उनके पास में यूजी इटाडोरी था हु इज गुड एट स्पोर्ट्स। नाउ जुजुत्सु टेक इन तीनों फर्स्ट ईयर्स को एक और मिशन पर भेजता है। इस केस में 3 जने कर्स स्पिरिट की वजह से मारे जाते हैं एंड कनेक्शन बस ये होता है कि तीनों ने 2 साल के लिए एक ही स्कूल में पढ़ाई की थी, जिससे ये डिड्यूस किया जाता है कि इनको कर्स तो बहुत पहले से लग गया था लेकिन एक्टिवेट अब हो रहा है। ये तीनों जिससे पूछताछ करने के लिए जाते हैं उसकी भी मौत हो जाती है, इसलिए ये लोग फाइनली उस मिडिल स्कूल में जाते हैं पूछताछ करने के लिए। एंड वहां जाकर इनको पता चलता है कि मेगुमी भी इसी स्कूल में पढ़ाई करता था एंड वो अपने स्कूल टाइम में मेगुमी इतना ज्यादा शांत लड़का नहीं था, बल्कि वो बुरे बच्चों के साथ में मार पिटाई किया करता था। एंड इतने में उनको वहाँ पे काम करने वाला एक परमानेंट एम्प्लॉय मिलता है जो मेगुमी को पहचान लेता है, लेकिन वो बताता है कि ये सारे के सारे बच्चे कुछ टाइम पहले कनाडा के साथ में योशिहाची ब्रिज पर गए हुए थे और अगले दिन घर नहीं लौटे। फिर चारों ब्रिज के नीचे बेहोश हालत में मिले, लेकिन वो लोग उस रात के बारे में सब कुछ भूल चुके थे। तब मेगुमी को याद आता है कि ये ब्रिज हॉन्टेड था और बच्चों में ब्रिज पर जाकर बंजी जंपिंग करने का एक टाइप से टेस्ट ऑफ करेज बन गया था। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि मेगुमी की एक बड़ी बहन थी सुमिकी, जो कि पूरी सीरीज में मेगुमी जिसको बार बार याद करता था। वो एक अच्छी बड़ी बहन थी जो कि मेगुमी को लड़ने से रोकती थी और उसकी काफी ज्यादा केयर करती थी, उसको सही रास्ता दिखाती थी। देन मेगुमी अपनी एक क्लासमेट से मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि उसकी बहन ने भी इसी ब्रिज पर टेस्ट ऑफ करेज किया था। दैट मीन्स उसकी बहन भी अब खतरे के रडार पर थी। सो इस ब्रिज का राज पता करने के लिए मेगुमी अलग ही रेज में आगे बढ़ता है, पर काम खतरनाक था सो वो डिसाइड करता है कि वो अकेले ही इस मिशन पर जाएगा। यूजी और कुगिसाके को स्कूल वापस भेज देगा, बट यूजी एंड कुगिसाके रिफ्यूजेस एंड दे बोथ कम अलोंग विद हिम। वो लोग ब्रिज के नीचे जाते हैं और एक रिवर सी छोटी सी पानी के सोर्स को क्रॉस करते हैं एंड ऐसा करते ही वो एक इनकम्प्लीट डोमेन में पहुंच जाते हैं वेयर दे एनकाउंटर मेनी कर्स स्पिरिट्स। लेट मी टेल यू अ बैक स्टोरी। हेयर हमारे विलन्स जो हैं वो जुजुत्सु अकेडमी से सुकुना की उंगली के साथ में कुछ और कर्स्ड ऑब्जेक्ट भी चोरी करके लाए थे, जिनमें से 3 कर्स्ड वूम्स थे। उन्होंने इनको जगा दिया था और ये बेसिकली 3 भाई थे जो एक दूसरे से कनेक्टेड थे एंड एक दूसरे के लिए ही जीते थे। एंड इनको टास्क ये दिया गया था कि ये लोग सुकुना की उंगलियों को इकट्ठा करें। मेगुमी और कुगिसाके ब्रिज वाले स्पिरिट से लड़ते हैं, बट सडनली एक हाथ आता है और वो कुगिसाके को अंदर खींच लेता है। उसके पीछे पीछे एक कर्स भाग जाता है और उसके पीछे पीछे जाता है यूजी। अब यहाँ बच जाते हैं अकेला मेगुमी इनसे लड़ने के लिए। यहाँ क्लिक होती है मेन बात, आखिर क्यों अब तक जो कर्स शांत था वो लोगों को मारना क्यों उसने शुरू किया। एंड इट ऑल स्टार्टेड इन जून, तब जब यूजी ने सुकुना की उंगली को खा लिया था, यानी सुकुना के एक्टिवेट होने के बाद उसकी सारी उंगलियां भी एक्टिवेट हो गई थी। यहाँ मेगुमी वीक पड़ने लगता है कि तभी उसको गोजो और सुकुना की बातें याद आने लगती है एंड he realizes how strong he is. So finally Megumi was able to do his own domain expansion. Although ये एक incomplete domain था, but it was enough for that cursed spirit and Megumi wins. इसके बाद उसका डोमेन डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसको सुकुना की फिंगर मिल जाती है एंड मेगुमी बेहोश, क्योंकि काफी ज्यादा पावर लगती है यार डोमेन एक्सपेंशन करने में। वहीं दूसरी तरफ कुगिसाकी और यूजी उन 2 भाइयों से लड़ते हैं। इन भाइयों की टेक्निक से ये कुगिसाकी की बॉडी रॉट करने लगते हैं, लेकिन क्योंकि कुगिसाकी के अंदर इनका ब्लड था तो कुगिसाकी स्ट्रॉ डॉल टेक्निक
से खुद पर ही नेल्स लगाने लगती है, जिससे इन भाइयों पर अटैक कर जाता है। उधर यूजी इन पर पंचेस से वार करता है। नाउ बिकॉज यूजी के अंदर सुकुना था तो वो खुद ही किंग ऑफ पॉइजन था, सो यूजी पर इनके पॉइजन का इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। सो फाइनली ये दोनों उन दोनों भाइयों को हरा कर ब्रिज पर जाते हैं। वहाँ पे मेगुमी सुकुना के फिंगर के साथ पड़ा हुआ था, जिसको देखते ही सुकुना खा लेता है। एंड दिस इज वेयर जुजुत्सु काइसेन एंड्स। एंड में ये वीसी क्योटो के जो अपर क्लास के बच्चे थे वो जूनियर्स को हाई रैंक प्रोवाइड करने के लिए नॉमिनेट करके चले जाते हैं। नाउ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आपको चैनल पर न्यू हो तो डू सब्सक्राइब गाइज। अब हम मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, सो तब तक के लिए बाय बाय।